Yes. Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Right. So, कल हमने पढ़ा था स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फाइन। आज हम उस पे एक दो क्वेश्चंस करेंगे पहले, एंड देन विल मूव ऑन टू एक्सप्रेशन। तो आप लोग का पहला क्वेश्चन है, द ओडोमीटर ऑफ अ कार। ओडोमीटर कहते हैं जिसमें लिख के आता है ना कितना किलोमीटर पर आ रहा है, ऐसा। द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 2000 kilometer at the start of the trip. At the start of a and 2400 kilometer at the end of the trip. If the trip took 8 hours, calculate the average speed of the car. Calculate the average speed of the किस में किलोमीटर पर आवर में निकालनी है एंड मीटर पर सेकेंड, दो डायमेंशंस में आपको निकालनी है। क्या? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड दिस यू हैव टू कैलकुलेट। अब दिया क्या है, देखिए, ओडोमीटर होता है कार जिसमें आपको लिख के आता है ना कितना किलोमीटर, इतना किलोमीटर। तो ओडोमीटर जो है जो बताता है कार गाड़ी कितना चल चुकी है, ठीक है। वो क्या करता है, द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 2000, इनिशियली कितना, 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड। तो ये फाइनल डिस्टेंस है, ये इनिशियल है, और ट्रिप टू कितना टाइम दिया उसने, 8 आवर्स। तो सिंपल है निकालना, वेरी सिंपल, बस फॉर्मूले में पुट करना, कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले तो डिस्टेंस देखिए, डिस्टेंस कितना कवर किया, 2000 पहले से था, 2400 बाद में दिखाया, तो डिस्टेंस कवर्ड कितना हो गया, डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल्स टू 2400 माइनस 2000, दोनों किलोमीटर में कितना आया, 400 किलोमीटर, कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। टाइम कितना है जर्नी का, 8 आवर्स। तो बस एवरेज स्पीड क्या हो, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, 400 किलोमीटर, कितने टाइम में, 8 आवर्स में। 8 5 40 एंड 0 कितना हो गया, 50 किलोमीटर पर आवर। ये हो गई एवरेज स्पीड, ठीक है। अब आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो बहुत सिंपल है। 50 कितना है, किलोमीटर पर आवर है। एक किलोमीटर कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तो अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मीटर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आर को किसमें कन्वर्ट करना है, सेकंड में। एक आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो ये बन गया सेकंड, मीटर पर सेकंड, यानी 50 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 60।
ये किस में आंसर आएगा? मीटर पर सेकेंड में आएगा। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 6 36। 500 को डिवाइड कर लिए 36 से, कितना आ रहा है? वेट लेट मी डू। मैम 13.9. 500 divided by 36, it's 13.8 meter per second. 13.8 meter per second. सिंपल। ये कन्वर्जन आपको समझ में आया ना सबको? हाँ हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं, ये 5/18 भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आप जब इसको करेंगे तो 5/18 ही आता है, वो भी एक शॉर्टकट तरीका है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। और बाकी देखिए, मीटर पर सेकेंड, 1 किलोमीटर में कितना, 1000 मीटर, 1000 से मल्टीप्लाई किया तो मीटर में कन्वर्ट हो गया किलोमीटर। एक आवर में कितने सेकंड होते हैं? 60। एक आवर में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड। आप इसको 5/18 से कर सकते हो, जब आप इस टर्म को डिवाइड करके लाएंगे ना, तो वो अपने आप 5/18 आ जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, दैट इज अ शॉर्टकट मेथड। बस कभी कभी 5/18 ना भूलने में 18/5 हो जाता है। इससे मैंने आपको तरीका बताया कि हाउ टू कन्वर्ट, सो दैट यू नीड नॉट टू रिमेम्बर एनीथिंग, राइट? सो यस, ये वाला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दूंगी, पहले आप लोग खुद ट्राई करेंगे, बहुत सिंपल है, जैसे मैंने किया है एकदम उसी पे, देन मैं आपको सॉल्व, आई विल गिव यू 2-3 minutes to solve. Shell swims in a 90-meter long, ठीक है? She covers, इसका भी आंसर आएगा वो चैट बॉक्स में मुझे बताएगा। She covers 180 meter in 1 minute by swimming from one end other and back along the same line, and back along the same path. एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वेरी सिंपल। देखिए, उषा स्विम कितनी करती है, डिस्टेंस कितना है, 90 मीटर लॉन्ग पूल है। उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल, 90 मीटर क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट, 1 मिनट में 180, 90 मीटर लॉन्ग पूल है। शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड बैक, वापस भी आ रही है वो अलोंग द सेम पाथ। तो आपको पहले टोटल डिस्टेंस निकालना पड़ेगा कि टोटल डिस्टेंस उसने कितना चला, ठीक है? उसके बाद आप निकालेंगे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। यस, प्लीज डू इट एंड राइट द आंसर चैट बॉक्स। आई एम गिविंग यू 2-3 minutes. यस, वेरी गुड शादिया। एवरेज स्पीड के लिए आपको डिस्टेंस चाहिए होगा, देखिए ऊपर ही दिया हुआ है डिस्टेंस, 180 मीटर इन अ मिनट। और एवरेज वेलोसिटी,
वेलोसिटी में देखिए डायरेक्शन चाहिए होता है, तो फॉर दैट यू नीड डिस्प्लेसमेंट, राइट? Please try and then I'll solve. I'm giving you 2-3 more minutes. Yes. Any more responses? Very simple question. Look here. कुछ नहीं करना है इसमें। सबसे पहले आपको क्या निकालना है? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब टोटल डिस्टेंस कितना कवर करिए? Usha Simpson, a 90 meter long pool. She covers 180 meter in 1 minute by swimming from one end to other. ठीक है? And back along the same path. Average speed and average velocity. Now, अब आप देखिए सबसे पहले क्या है, हम यहाँ जगह छोड़ते हैं लिखते हैं। टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया उसने? 180 मीटर कवर किया। कितने टाइम में? 1 मिनट में। ठीक है? और तो क्या हुआ? ये हुआ 180 मीटर डिस्टेंस हुआ, टाइम कितना हुआ? 1 मिनट। एवरेज स्पीड की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड होती है। तो हम क्या करेंगे? 180 को तो एज इट इज रखेंगे 180 मीटर। मिनट को क्या कर देंगे? सेकंड में चेंज कर देंगे। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। 0 से 0 क्या? 3 मीटर पर सेकंड इज द आंसर। फाइन। अब हमें निकालनी क्या? एवरेज वेलोसिटी। इसके लिए हमें चाहिए होता है डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है? अब देखिए, शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर। यहाँ से चलना शुरू कर रही है और यहाँ तक आ रही है। एंड बैक अलोंग द सेम पाथ, वापस भी वो यहाँ से यहाँ गई है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? उसने यहीं से स्टार्ट किया, यही इनिशियल था, यही फाइनल था। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो जब आप इस पॉइंट में से इसी पॉइंट को माइनस कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 0। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है उसका? 0 मीटर। टाइम कितना बता रहे हैं? 1 मिनट। इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड होती है। वेलोसिटी की यूनिट सेम होती है, बस डायरेक्शन का फर्क होता है। तो 0 मीटर, 1 मीटर में 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। 0 से किसी भी टर्म को डिवाइड कीजिए, कितना आएगा? 0 मीटर पर सेकंड। तो दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। यस। एनी कंफ्यूजन एनीवन? फाइन। Yes, ma'am. बोलिए। सबको समझ आया ये? तो यू कैन राइट द चैट बॉक्स। फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी तो हमें पता लग गई। नाउ विल फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। किस रेट से वेलोसिटी चेंज होगी? देखिए, मान लीजिए कोई यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट का है। यूनिफॉर्म मोशन क्या? एक स्ट्रेट लाइन में मान लीजिए ये इतना चलता है 1 मिनट, फिर ये इतना चलता है 1 मिनट में, फिर ये इतना चलता है 1 मिनट, ये इतना चलता है 1 मिनट, फिर तो कोई भी यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट का अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, तो वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे वेलोसिटी वेलोसिटी क्या थी? वेलोसिटी स्पीड ही थी, लेकिन बस उसमें डायरेक्शन आ जाता था। अब देखो इसी डायरेक्शन चल रहा है, डायरेक्शन चेंज नहीं किया इसने, तो वेलोसिटी क्या रही? कांस्टेंट विद टाइम। तो मतलब यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन of an object along a straight line, along a straight line, तो क्या होगी? वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम। क्यों कांस्टेंट रहेगी? क्योंकि देखो वेलोसिटी होती तो स्पीड ही है। वेलोसिटी की यूनिट भी सेम मीटर पर सेकंड है, स्पीड की यूनिट भी मीटर पर सेकंड है। यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है मतलब बराबर मैग्नीट्यूड चल रहा है, बराबर टाइम इंटरवल में, और इसी डायरेक्शन चल रहा है, उसी डायरेक्शन में चेंज नहीं किया। तो जब सारे पैरामीटर सेम ही हो गए तो क्या कुछ चेंज हुआ? वेलोसिटी कुछ चेंज नहीं हुआ, वेलोसिटी कांस्टेंट रही विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो मतलब अब मान लो वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी कांस्टेंट है। इनिशियल भी वेलोसिटी मान लो 5 है, फाइनल भी 5 है। तो चेंज चेंज कैसे मेजर करते हैं? फाइनल माइनस ये है इनिशियल, ये है फाइनल। कभी भी जब चेंज मेजर करते हैं ना इस चीज का, जैसे हमने यहाँ देखो, पीछे देखो, हमने यहाँ डिस्टेंस स्टार्टिंग में था 2000, फिर था 24। हमने कैसे कैलकुलेट किया? हमने फाइनल, ये फाइनल वाला था, ये इनिशियल वाला था, हमने फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दिया, तो हमारे पास चेंज आ गया कि कितना चेंज हुआ। तो 400 किलोमीटर मतलब चला। अब देखो कभी भी ना क्या होता है, जो चेंज होता है ना किसी भी चीज का, चेंज जो मेजर करता है, चेंज कैसे मेजर कर रहे हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। अब फाइनल भी मान लो वेलोसिटी ए है और इनिशियल भी ए है, तो ए में से माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 0। तो मतलब चेंज इन वेलोसिटी यहाँ क्या हो जाएगी? जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो चेंज कितना हो गया? चेंज 0 हो गया, तो चेंज हुआ ही नहीं। तो क्या हो जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी इज 0। ये समझ आया? ये बात हुई यूनिफॉर्म। ये कोई ऑब्जेक्ट है, दोबारा समझो, ये ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ था, 1 सेकंड में यहाँ चला, फिर 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 1 सेकंड में यहाँ चला। ये सब एक एक सेकंड में चल रहा है। ठीक है, ये डिस्टेंस है 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर। अब कोई ऑब्जेक्ट है, वो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, और डिस्टेंस भी और डायरेक्शन भी सेम ही है। इसी डायरेक्शन में स्टार्ट हुआ, इसी में चल रहा है, उसने डायरेक्शन भी चेंज नहीं किया। तो क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये सिंपली हो गया यूनिफॉर्म मोशन हो गया। यूनिफॉर्म मोशन एक था, ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन। अब जब कुछ चेंज हुआ ही नहीं, तो यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, तो वेलोसिटी क्या रही? वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी स्पीड ही तो होती है। वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, स्पीड की यूनिट भी कितनी होती है? मीटर पर सेकेंड। बस फर्क क्या है? वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। तो जब कुछ चेंज नहीं हुआ तो वेलोसिटी क्या रही? वेलोसिटी कांस्टेंट रही। कांस्टेंट मतलब जितनी पहले थी उतनी ही बाद में भी रही। ठीक है, अब चेंज हम कैसे निकालते हैं?
चेंज हम निकालते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब फाइनल वेलोसिटी मान लो a थी या 10 थी, इनिशियल भी 10 है, फाइनल भी मान लो 10 है, 10 में 10 माइनस में क्या होगा, 0 हो जाएगा, मतलब चेंज इन वेलोसिटी इज 0 फॉर अ यूनिफॉर्म मोशन। For a uniform motion, the velocity remains constant and the change in velocity is 0. Clear everyone? ये समझ में आया तो लिखिए आप जरा चैट बॉक्स में, फिर हम आगे चलेंगे। ये बात क्लियर हुई कि नहीं? यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी रहती है कांस्टेंट और तो चेंज है वो भी 0 रहेगा। जब शुरू में भी वही थी, आखिर में भी वही थी, तो चेंज हुआ ही नहीं, तो क्या हुआ, कांस्टेंट ही हो गया। तो चेंज कितना हो गया, 0 हो गया। ये बात समझ आई? Yes, ma'am. Yes, sir. Yes, ma'am. चार्जर पे लगा बैग डिस्कनेक्ट। ठीक है, अब हम एक्सेलरेशन देखेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन देखेंगे। एक मिनट, फाइन। तो ये बात हो गई क्लियर, यहाँ तक सबको क्लियर है? अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नाउ विल टॉक अबाउट नॉन यूनिफॉर्म। क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन? मैंने बताया था, कोई एक ऑब्जेक्ट है, कभी भी इतना चल गया, मान लो यहाँ 0 पे था, 1 मिनट में मान लो 2 मीटर चला, अब अगले 1 मिनट में वो चल गया 5 मीटर, फिर अगले 1 मिनट में वो चला 1 मीटर। तो जो डिस्टेंस है वो चेंज हो रहा है किसके साथ, टाइम के साथ, यूनिफॉर्म नहीं है, तो दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब क्या होगा, देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या हो रहा है, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में मैग्नीट्यूड चेंज चेंज हो रहा है, और वेलोसिटी क्या थी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैंने कल भी बताया था, एक भी चीज चेंज होगी, अगर मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज होगा तो भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, दोनों चेंज होंगे तो भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो क्या, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में व्हाट हैपेंस इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, वेलोसिटी क्या करती है, चेंज होती है विद टाइम, वेलोसिटी वेरीज विद टाइम, राइट? क्योंकि क्यों कर रही है, देखो वेलोसिटी किसका किसका कॉम्बिनेशन थी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का। मैग्नीट्यूड चेंज हो गया तो भी चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज हो गया तो भी चेंज हो जाएगी, दोनों चेंज हो गए तो भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो वेलोसिटी वेरीज विद टाइम। वेरीज का मतलब चेंज, मतलब डिफरेंट पॉइंट पे, किसी भी पाथ के डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट वैल्यू। अब क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है, चेंज चेंज इन वेलोसिटी, मान लो चेंज क्या था, फाइनल माइनस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल क्या थी, मान लो 20 थी, इनिशियल थी 10, तो अब तो ये 10 आया विच इज नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू 0। या मान लो ये बी थी,
और अब एक कुछ ना कुछ चेंज हुआ, अगर ये बी थी तो ये हो गया, अब ये एक, अब बी में से एक को माइनस करो तो जीरो नहीं आएगा। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी चेंज होती है एंड इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब हम इसे एक्सप्रेस कैसे करते हैं? एक और फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, इससे हम कैलकुलेट, क्या? चेंज इन वेलोसिटी। यहाँ नॉन यूनिफॉर्म मोशन था, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल पे डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस कवर हो रही थी। दैट मींस मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा था, वेलोसिटी चेंज हो रही थी। वेलोसिटी चेंज मतलब चेंज इन वेलोसिटी जीरो तो पक्का नहीं है, कुछ और है, जीरो नहीं है। तो कैलकुलेट कैसे करते हैं इसे? इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन। why acceleration is used? Acceleration is measure of change in velocity, change in velocity of an object per unit time। किसी टाइम पर, किसी टाइम पर कितना चेंज हुआ वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, क्या कहते हैं इसको? एक्सेलरेशन कहते हैं। इट इज नोन एज एक्सेलरेशन। राइट? कैसे लिखेंगे हम एक्सेलरेशन को? एक्सेलरेशन equals to change in velocity on time taken। वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ और किस टाइम पे हुआ, दैट इज टर्म्ड एज एक्सेलरेशन। ठीक है, नाउ दिस इज अनदर फिजिकल क्वांटिटी। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? इनिशियल वेलोसिटी है उसकी u, उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है? फाइनल वेलोसिटी है उसकी v। मैंने क्या बताया था? चेंज, चेंज इन वेलोसिटी कैसे लिखते हैं? चेंज इन वेलोसिटी होता है फाइनल माइनस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल कितनी है? v है, इनिशियल कितनी है? u है। ये चेंज हो गया। एक्सेलरेशन क्या हुआ? एक्सेलरेशन क्या था? एक्सेलरेशन था चेंज इन वेलोसिटी, ये रहा, v माइनस u अपॉन टाइम टेकन। सपोज टाइम टेकन इज t। एक्सेलरेशन को a से डिनोट करते हैं, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बन गया? a इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। क्लियर एवरीवन? एक्सेलरेशन जिस मोशन में होता है, जिस ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन में होता है उसे एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं उस ऑब्जेक्ट का। अब मान लो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के टुवर्ड्स हो रहा है, इधर वेलोसिटी डायरेक्शन द एक्सेलरेशन इज टेकन टू बी पॉजिटिव इफ इट इज इन, मान लो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है, उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, एक्सेलरेट भी हो रहा है। मान लो इधर कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है और एक्सेलरेट भी इधर ही हो रहा है, तो पॉजिटिव हो गया एक्सेलरेशन। इधर वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन इधर हो रहा है, मतलब आप नेगेटिव ब्रेक लगा रहे हो सपोज, तो क्या हो गया? अपोजिट हो गया वेलोसिटी के, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन की यूनिट लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना?
अब ये तो क्या एक्सेलरेशन। अब यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल फ्रीली फॉलिंग बॉडी, आपने कोई बॉडी है उसको यहाँ से फेंक दिया, फ्री फॉलिंग बॉडी कहते हैं, किसी हाइट से किसी बॉडी को फेंक दिया, दैट इज फ्री फॉलिंग बॉडी। अब मान लो कोई ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, उसकी वेलोसिटी या तो बढ़ रही है या घट रही है, मगर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम पे, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। अगर यूनिफॉर्मली बढ़ रही है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम पे, ये यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम पे, तो वो मोशन कैसा होगा, सॉरी वो एक्सेलरेशन कैसा होगा, इट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या था, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अब वेलोसिटी है, मान लो वेलोसिटी या तो इंक्रीज हो रही है इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम से, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे, या डिक्रीज हो रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे क्योंकि इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है, एक्सेलरेशन क्या था, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, तो इट इज गेटिंग इंक्रीज्ड per unit time uniformly, or it is getting decreased per unit time uniformly, the object is said to be in uniform acceleration. For example, free falling body. Clear? Please write this point. Uniform acceleration. Uniform acceleration. Acceleration. Yes. Uniform acceleration की बात करते हैं हम। Uniform. अरे ये क्या हो गया, uniform acceleration. Acceleration. क्या होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अगर if an object travels, ये इतना लाइट कैसे हो गया है, in a straight line, if an object travels in a straight line and its velocity increases or decreases by equal amounts, in equal intervals of time, in equal intervals of time. क्या ये, अच्छा ये ठीक है। तो आप यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, एग्जाम्पल फ्री फॉलिंग बॉडी, एग्जाम्पल क्या है, फ्री फॉलिंग बॉडी। कोई भी एक्सेलरेशन मैंने बताया था, एक्सेलरेशन क्या होता है, देखो दोबारा से समझा रही हूँ। एक्सेलरेशन इज अ मेजर ऑफ चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो क्या हुआ, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। क्या चेंज देखना है, हम चेंज वेलोसिटी का चेंज देखना है पर यूनिट टाइम। चेंज कैसे देखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल पर यूनिट टाइम, तो ये आ गया। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा, इफ एन ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है इन स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी या तो इंक्रीज करे या डिक्रीज करे
बाय इक्वल अमाउंट्स, तभी तो यूनिफॉर्म होगा, इक्वल होगा तभी तो, अगर अनइक्वल नहीं होगा तो यूनिफॉर्म कैसे होगा? बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, so it is said to be uniform acceleration. क्लियर एवरीवन? सबको यहाँ तो समझ में आया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है ये इसकी यूनिट, ठीक है ना? यहाँ तक समझ में आया तो प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। देयर आर 6 पार्टिसिपेंट्स, आई वांट आंसर फ्रॉम देम ऑल। कि समझ में आ भी रहा है कि नहीं? आई डोंट वांट कि मैं बस आगे पढ़ाती जाऊँ, आपको समझ लेना है। ये तो हो गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ऑन सिमिलर लाइंस we'll study non-uniforms. Non, मैम रिटार्डेशन भी होता है ना? हाँ रिटार्डेशन भी होता है, दैट इज अनदर कॉन्सेप्ट, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म नाम से ही पता लग रहा है। एक्सेलरेशन क्या होता था? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो अगर क्या, इफ वेलोसिटी चेंजेस एट नॉन यूनिफॉर्म रेट, कोई भी वेलोसिटी आ रही कितने भी टाइम पे, इफ वेलोसिटी चेंजेस एट नॉन यूनिफॉर्म रेट, नॉन यूनिफॉर्म रेट पे चेंज होगी तो क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्लियर है एवरीवन? अभी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हम करते हैं, वेरी वेरी सिंपल, so that things are clear. Okay, now please write one question. Question here. Starting from a stationary position, stationary position मतलब rest. Starting from a stationary position. Stationary मतलब rest. Starting from a stationary position. Rahul pedals his bicycle. Rahul pedals his bicycle to attain a velocity of 6 meter per second in 30 seconds. Velocity unit होती है meter per second, तो 6 meter per second in 30 seconds. Then he applies brakes. अब उसने ब्रेक लगाया such that velocity of bicycle comes down to 4 meter per second. Okay. In next 5 seconds. In next 5 seconds. हमें क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट एक्सेलरेशन इन बोथ द केसेस. कैलकुलेट acceleration in both the cases. In both the cases. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। देखिए, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजिशन, स्टेशनरी पोजिशन का मतलब होता है रेस्ट, जीरो पे था। राहुल ने बाइसिकल चलाना स्टार्ट किया, राहुल पेडल्स हिज बाइसिकल टू अटेन वेलोसिटी। कितनी वेलोसिटी से अटेन की? 6 मीटर पर सेकंड। कितने टाइम में? 30 सेकंड्स में। देन ही अप्लाइज ब्रेक, उसके बाद उसने ब्रेक लगा दिया। ब्रेक लगाएंगे तो बाइसिकल रुक जाएगी, तो वेलोसिटी कम हो जाएगी। उसके बाद वेलोसिटी कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड इन नेक्स्ट
5 सेकेंड्स। क्या कैलकुलेट करना है हमें? एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो पहले हम फर्स्ट केस में देखते हैं। फर्स्ट केस में क्या था हमारे पास? 6 मीटर पर सेकंड पे वेलोसिटी अटेन की थी, कितना? 30 सेकेंड्स। इनिशियल स्टेशनरी पोजीशन पे था, तो इनिशियल तो 0 पे था। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी इसकी? 0। क्यों? क्योंकि उसने स्टेशनरी पोजीशन से स्टार्ट किया। स्टेशनरी मतलब रेस्ट, रेस्ट इज इक्वल्स टू 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? यू से अगर हम डिनोट करें तो 0। फाइनल वेलोसिटी कितनी थी? फाइनल वेलोसिटी v से डोनेट कर रहे हैं तो कितना है? 6 मीटर पर सेकेंड अटेन किया था। टाइम कितना लिया था इसने? 30 सेकेंड्स। देखिए यही था। स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजिशन मतलब रेस्ट पे था, 0 वेलोसिटी, इनिशियली 0 थी। राहुल ने साइकिल चलाना स्टार्ट किया। वेलोसिटी कितनी अटेंड की उसने? 6 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब ये फाइनल वेलोसिटी उसने अटेंड की फॉर केस नंबर 1। इन टाइम कितना लिया? 30 सेकेंड्स। ये वही लिखा है मैंने यहाँ पे। एक्सेलरेशन क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी और अपॉन टाइम टेकन। फाइनल कितनी है? ये फाइनल 6 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल कितनी है? 0 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लिया है? 30 सेकेंड्स। 6 में से 0 माइनस करो तो 6 ही बचेगा। 6 डिवाइड बाय 30 कर दो। 6 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय 30 सेकेंड। तो क्या हुआ? ये सेकेंड में ऊपर आ जाएगा, तो इसकी यूनिट तो बन जाएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब ठीक है हमारी इक्वेशन। और ये कितना हो जाएगा? 6 1 जा 6 5 जा। 1/5 is 0.2. This is the answer. 0.2 meter per second square. Clear everyone? Yes. ये केस 1 है। अब हम चलते हैं केस 2 पे। केस 2। केस 2 में क्या हुआ था? देखो, यहाँ तक हम आ गए। देन ही अप्लाइज ब्रेक। उसने क्या अप्लाई किया? उसको ब्रेक लगाने पड़े। अब ये वाली जो वेलोसिटी है ना, ये हो जाएगी इनिशियल। कोई बाइसिकल रेस्ट पे थी और यहाँ तक पहुंच गई, तो इनिशियल हो गई, ये फाइनल हो गई। अब यहाँ उसको ब्रेक लगाने पड़े, मतलब उसे रोकना पड़ा। तो अब ये इनिशियल हो गई और ये फाइनल हो गई। समझ में आ रहा है? और ये टाइम टेकन हो गया। जहां से उसने ब्रेक लगाए तो उस वक्त जो वेलोसिटी थी ना, वो फिर इनिशियल काउंट होगी। समझ आ रहा है? तो सेकंड केस में क्या है? इनिशियल वेलोसिटी कितनी हुई? इनिशियल वेलोसिटी हुई, मान लो यू से डिनोट करते हैं 6 मीटर पर सेकेंड। फाइनल कितनी हुई? v से डिनोट करते हैं 4 मीटर पर सेकेंड। 4 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लिया? टाइम लिया उसने 5 सेकेंड्स। तो बस एक्सीलरेशन क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, फाइनल कितनी है? 4 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल कितनी है? 6 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लगा? 5 सेकेंड। 4 में से 6 माइनस कर रहे हो तो पहले आएगा यहाँ माइनस का साइन। और 4 में से 6 माइनस किया तो आएगा 2। 2 मीटर पर सेकेंड। ये कितना है? 5 सेकेंड। ये सेकंड ऊपर चला जाएगा तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 को 5 से डिवाइड कर दो, कितना आता है? कितना आएगा? 0.4। और माइनस तो लगा ही हुआ था, तो आंसर कितना आ गया? -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंपल।
This is the answer. Any confusion? Anyone? जिसमें अब तक नहीं समझ में आया वो मुझे वो बता सकता है. Yes. सबको समझ में आया यहाँ तक? आई वॉन्ट आंसर्स फ्रॉम यू ऑल कि मैंने जितना एक्सेलेशन आज पढ़ा है उतना समझ में आया कि नहीं. आप लोगों में से किस किस के एग्जाम्स चल रहे हैं प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स, क्योंकि बच्चे बहुत कम हैं. प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स कि आप लोगों में से किस किस के एग्जाम चल रहे हैं. Distance time class. ओके ठीक है. सो विल कंटिन्यू. अब हम बात करेंगे किसकी? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन. हमारे पास दो तरह के ग्राफ्स होते हैं. एक्सेलेरेशन हो गया ठीक है. नाउ विल टॉक ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन. देखिए किसी भी चीज को जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं ना, मान लीजिए हमारे पास कोई बहुत सारा डेटा है, बहुत सारा हैफाजार्ड डेटा है. जब हम उसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या होता है, हमारे लिए उसे पढ़ना इजी रहता है, उसको समझना इजी रहता है, उसको एनालाइज करना इजी रहता है. ठीक है. इसी तरह हम मोशन के ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि लाइन ग्राफ्स होते हैं. और उसमें हम क्या करते हैं, एक फिजिकल क्वांटिटी मान लीजिए डिस्टेंस है, उसको टाइम के साथ वेरी कराएंगे, वेलोसिटी को टाइम के साथ वेरी कराएंगे. ऐसे एक फिजिकल क्वांटिटी हम वाई एक्सिस पे रखते हैं, दूसरी फिजिकल क्वांटिटी हम उसको टाइम के साथ वेरी कराते हैं. सपोज डिस्टेंस हमने एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसको हमने एक अनदर फिजिकल क्वांटिटी टाइम के साथ वेरी कराया, डिस्टेंस टाइम ग्राफ. वेलोसिटी फिजिकल क्वांटिटी है, उसको हमने वेरी कराया किस साथ, टाइम के साथ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ. इस तरह से हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ line graphs. So first we have distance time graph. First we have uh, Aisha, please stop writing on my board. I don't know ये इतना पतला कैसे चल रहा है. Okay, good. हम मोशन को रिप्रेजेंट क्यों कर रहे हैं ग्राफ से? टू गेट द टू गेट इट इजी टू अंडरस्टैंड, राइट. इजियर रिप्रेजेंटेशन होगा, इसलिए हम उसको ग्राफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. एक फिजिकल क्वांटिटी को हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं और दूसरी फिजिकल क्वांटिटी को हम वाई एक्सिस पे लेते हैं, जैसे हम ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं. और उसके बाद हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. आई टेल यू हाउ. सपोज कीजिए आपके पास विल फर्स्ट वी रीड डिस्टेंस टाइम ग्राफ, देन वी रीड वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स. डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स. ओके. वी रीड डिस्टेंस टाइम. सपोज कीजिए आपके पास एक ही ग्राफ, ठीक है. आपने एक एंड पे इसके टाइम रखा विच इज इन मिनट्स, आपने इसके दूसरे एंड पे डिस्टेंस रखा विच इज इन किलोमीटर्स. ये ओरिजिन है 0. अब ये 20 मिनट्स में मान लीजिए चला 10 किलोमीटर. फिर
फिर थोड़ी देर बाद यहाँ 40 मिनट्स मान लीजिए, 20, 40, 60 ऐसे बनाया, ठीक है। यहाँ 10, 20, 30, 10 का स्केल रखा, 40। अब ये यहाँ चला, फिर ये कुछ यहाँ चला, फिर यहाँ चला, फिर यहाँ चला। तो हम ये पॉइंट्स है ना, दिस पॉइंट्स आर लाइक दिस, यहाँ इतने टाइम पे, फिर इतने टाइम पे, जो भी विल मैच। तो जो हम इस पॉइंट्स को मिलाते हैं ना, तो इट फॉर्म्स अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन वो बनाने में ऐसा हो गया, इट इज सिंपली अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। ओके, दिस इज द स्पीड डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एकदम स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या दिखा रहे हैं? चेंज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट देखिए 10 किलोमीटर पे था, फिर 20 पे आया, फिर 30 पे आया, फिर 40 पे आया। द चेंज ऑफ इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस कवर कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हम दिखाते क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट डिनोट हियर इज द चेंज, द चेंज इन पोजीशन of an object with time। देखिए यहाँ टाइम के साथ ही पोजीशन चेंज हो रही है। 20 मिनट्स पे यहाँ था ये ऑब्जेक्ट, जब आप इसके कोऑर्डिनेट लेंगे तो एक कोऑर्डिनेट ये रहा, एक कोऑर्डिनेट ये रहा। टाइम के साथ इसकी पोजीशन फिर चेंज हो गई। यहाँ सपोज कोई टाइम था, उस पे ये ऑब्जेक्ट अब 20 किलोमीटर पे आ गया, ठीक है। यहाँ ये ऑब्जेक्ट था सपोज 40 मिनट में, ये कुछ यहाँ आ गया, ठीक है। तो द चेंज इन पोजीशन, पोजीशन तो चेंज हो रही है ना, जब वो डिस्टेंस कवर कर रहा है तो पोजीशन तो चेंज हो रही है। द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसमें हम टाइम किस एक्सिस पे लेते हैं? ये एक्स एक्सिस है हमारी, टाइम को हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं, ये वाई एक्सिस है हमारी, डिस्टेंस को हम वाई एक्सिस पे, ठीक है। अब इस डिस्टेंस, अब जैसे स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो यूनिफॉर्म डिस्टेंस कवर कर रहा है यूनिफॉर्म टाइम इंटरवल पे। तो सपोज ये हो गया आपका यूनिफॉर्म स्पीड के लिए ग्राफ, ठीक है, स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म स्पीड। अब सिमिलरली मान लीजिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, तो ऐसा ही ग्राफ बनेगा। डिस्टेंस टाइम इधर सेकंड में मान लीजिए आप, एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस किलोमीटर मान लीजिए। अब नॉन अलग अलग डिस्टेंस टाइम कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है अलग अलग टाइम पे। मान लीजिए ये 0 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है, ये 12 है, जो भी है, ये 5 है, ये 10 है, 15, 20, 25। ये कैसा ग्राफ होता है? ये ऐसा होता है, इट्स लाइक पैराबोलिक, इट्स अ पैराबोलिक। क्यों? क्योंकि अलग अलग टाइम पे अलग डिस्टेंस कवर कर रहे हैं ना, इट्स लाइक पैराबोलिक ग्राफ होता है इसका, नॉन यूनिफॉर्म। क्योंकि अलग कोई टाइम पे यहाँ है, कोई टाइम पे यहाँ है। अब देखो यहाँ पे इतना दूर पहुंच गया, इट इज फॉर नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए ग्राफ ऐसा होता है। दिस इज फॉर यूनिफॉर्म, ग्राफ इज लाइक दिस, स्ट्रेट लाइन। ऑलराइट, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब समझ रहे हैं ना आप, एवरीवन? जब एक ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल टाइम में, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? आप लोग रिमाइंड कीजिए। व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स, ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स equal distance in equal intervals of time, equal intervals of time, तो क्या हुआ? यूनिफॉर्म स्पीड हो गई, ठीक है।
नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या, जब अनइक्वल होता है, दैट्स नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है। देखो ये वाली जो, ये कैसा ग्राफ है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन दिख रही है ना सबको। तो हमने क्या सीखा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में डिस्टेंस वाई एक्सिस पे होती है, टाइम एक्स एक्सिस पे होता है। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसे यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड का जो ग्राफ होता है, इट इज लाइक दिस, इट इज लाइक अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ इन विच the distance traveled by an object is directly proportional to time taken. I'll give you distance traveled by object is directly proportional to क्या, टाइम टेकन। ठीक है, ये बात किसकी हो गई, ये हो गई डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, स्ट्रेट लाइन होती है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है which is it is directly proportional to your time taken. It is a straight line graph when an object travels with a uniform speed. And what is uniform speed? When an object travels equal distance in equal intervals of time. ठीक है, अब in the next class I will let you calculate, how will you calculate the speed, how will you calculate the velocity from this graph. Okay, how will you calculate the speed from this graph, not velocity. ये आप विद और नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो है उसका ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इन द नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस। वो जो हमने ग्राफ बनाया ना, इससे हम एरिया कैलकुलेट करेंगे, इसके एरिया से हम स्पीड कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव स्पीड, वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव एक्सेलरेशन, दोनों कैलकुलेट करना बताऊंगी ऑन दी नेक्स्ट क्लास। सो नेक्स्ट क्लास से हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ को कंटिन्यू करेंगे, स्पीड देखेंगे कैसे कैलकुलेट होती है। Then we'll move on to the velocity time graphs. Acceleration calculate करेंगे उसके एरिया से, and then equations of motion. And then finally uniform circular motion. So that's all for today. Thank you so much. नेक्स्ट टाइम पे हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ में भी थोड़ा सा रह गया है, क्योंकि हम इसका ही कैलकुलेशन थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा, और टाइम इज अबाउट टू ओवर, तो मैं नेक्स्ट डन करता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर।